दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग फ्रिक्स में। आज हम लोग मैथ का रेशियो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रेशियो चैप्टर समझेंगे आज उसका बेसिक्स कि क्या रेशियो होता है, रेशियो में कितना टाइप्स के सवाल आते हैं वो समझेंगे। उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। इतना दिन क्लास नहीं हो रहा था। आप अगर ये सोच रहे हैं कि 10 से 12 दिन हुआ मेरा वीडियो डाला हुआ, वीडियो नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा बिजी था इसके वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो 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 का मतलब होता है अनुपात। अब आप बोलेंगे रेशियो होता क्या है? रेशियो होता है किसी भी चीज को बांटना। जैसे कोई भी चीज अगर एक फिक्स है, उसमें कुछ कुछ पार्ट बांटे हैं, उसको रेशियो के टर्म में बांट सकते हैं। जैसे मैं और मेरा दो दोस्त मिलके हमने बिजनेस स्टार्ट किया। एक बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो कुछ कैपिटल लगाया, उसको किसी रेशियो में लगाया। अब उसको समझते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, एक बार उसको पहले समझते हैं, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगा। बेसिक है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे मेरा नाम हुआ विक्की, मेरा एक दोस्त हुआ संतोष, और मेरा एक और दोस्त हुआ आपका किशन। अब ये तीन मिलके हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में कैपिटल लगाया 30,000 रुपीज़। ये हमने क्या लगाया? कैपिटल। हमने 30,000 रुपीज़ कैपिटल लगाया। अब आप बोलेंगे कि इसको क्या, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमने इसको 3:2:1 के रेशियो में, ये रेशियो है, इस रेशियो में हमने कैपिटल लगाया है, इस रेशियो में हमने कैपिटल लगाया है। तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि बताओ किशन कितना लगाया। ये अगर सवाल है कि बताओ किशन का कैपिटल क्या है, किशन का कैपिटल क्या है बताइए। तो किशन का कैपिटल कैसे निकालेंगे, वही यहाँ बेसिक ये समझना पड़ेगा। तो टोटल कितना है आपका? 30,000। ठीक है, 30,000 कौन कौन लगाया है? विक्की लगाया, संतोष लगाया, किशन लगाया। तो कितना? 3, 2 और 1। तो 3 + 2 + 1। तो और किसका निकालना है? किशन का निकालना है। किशन का क्या है? 1 है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। 30,000 यहाँ लिखे हैं, समझने के लिए मैं इलोबरेट करके लिख रहा हूँ। 3, 2, 5 और 6 और इंटू 1। ठीक है, तो 5,000 है। तो ये मतलब क्या है? किशन का कितना कैपिटल हो सकता है? किशन का कैपिटल 5,000 रुपीज़ है। और इसमें संतोष का कैपिटल क्या है? संतोष का कैपिटल क्या है? तो संतोष का क्या था? 2 था। तो और यहाँ क्या? 1 था। तो 1 × 5,000 किए हैं, तो ये 5,000 आया। अब 2 × 5,000 करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। और विक्की का कितना है? कितना है? 3। तो 3 × 5,000 15,000। तो टोटल मिला के कितना? 15, 10, 25, 5, 30, 30,000। 30,000 टोटल कैपिटल था। बता दिए। ये हम लोग रेशियो के हेल्प से ये आसानी से हम लोग बता दिए कि कौन कितना कैपिटल लगाया था बिजनेस में। ये होता है आपका बेसिक रेशियो, रेशियो का बेसिक पार्ट। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सम्स की तरफ। थोड़ा पहले समझते हैं कि क्या होता है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रेशियो कितना टाइप्स का होता है, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। अब समझते हैं रेशियो में कुछ टाइप्स हैं। इसके रेशियो का टाइप्स, जैसे डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा ट्रिप्लीकेट रेशियो। नंबर 3 सब डुप्लीकेट रेशियो। और नंबर 4 सब ट्रिप्लीकेट
रेशियो। ये आपका 4 टाइप का रेशियो होता है। अब आप बोलेंगे कि अरे भाई ये होता क्या है, आप तो खाली लिख दिए। तो चलिए उसको बताते हैं। जैसे A/B, ये A/B का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कहेंगे डुप्लीकेट रेशियो। जैसे अगर हम इसको तोड़ दिए, जैसे हम बोले 2/3 का, आप बताइए 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए क्या होगा। तो इसका क्या होगा, 2/3 को स्क्वायर करेंगे तो 4/9, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। ट्रिप्लिकेट रेशियो ऐसे ही होगा, डुप्लीकेट तो यहाँ डबल है तो ट्रिप्लिकेट मतलब ट्रिपल होगा। A/B उसके पावर में क्या होगा, 3 होगा। जैसे 2/3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालिए तो इसका क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक वो समझ में आ रहा है। चलिए अब सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। सब डुप्लीकेट रेशियो ये आपका रूट में चला जाएगा। जैसे ये रूट A/B, रूट का मतलब क्या होता है, 2 से मतलब उसको बांटना है। जैसे वो आपका स्क्वायर रूट होके आएगा, उसको हम लोग सब डुप्लीकेट बोलते हैं। जैसे अगर ये आपका रेशियो में होगा 4, ये आपका होगा 4/9, तो इसका अगर बोल दिए कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो इसका ये 2 2 जो 4 और 3, ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है। फिर आगे बढ़े, ट्रिप्लिकेट रेशियो, यहाँ तो 2 है, कुछ अंडर रूट होता है मतलब 2 होता है, ये तो मालूम है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/B यहाँ 3 हो जाएगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो यहाँ 3 हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो यहाँ 2 हो जाएगा। ट्रिप्लिकेट रेशियो में 3 हो जाएगा तो मतलब क्या, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ 8 होना चाहिए या 27 होना चाहिए। इस दोनों को किया तो 2 का क्यूब क्या होता है 27 और 3 का क्यूब क्या होता है 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब 27। ये आपका होता है डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट रेशियो का टर्म जो हमने आपको बता दिया। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है। ऐसा आपका सवाल पूछता है, ये इसको याद रखेंगे। जैसे एग्जाम में पूछ दिया कि 4/5 का डुप्लीकेट रेशियो निकाल के दिखाइए। डुप्लीकेट रेशियो बताइए, 4/5 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए। डुप्लीकेट रेशियो में क्या पढ़े हैं, A/B का होल स्क्वायर। A/B का होल स्क्वायर ये तो मालूम है, A क्या है 4 है, इसको क्या मान लिए A, इसको मान लिए B, तो क्या है 4/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये आपका हो गया आंसर। ऐसे आता है सम्स, ऐसे ही सम्स आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी आपको बोल दिया A/B इक्वल टू 3:2, B/C इक्वल टू 3:4, ये आपका बोल दिया। तो बोला फाइंड A/B/C, बताइए इसको क्या करना है। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, आपको पहले लिख लेना है कि A/B कितना बोला है 3:2 बोला है, B और C कितना बोला है 3:4 बोला है। अब आपको निकालना क्या है A + B + C, बिल्कुल आसान है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कैसे, पहला ये दोनों इंटू होगा, ये दोनों इंटू होगा, फिर ये दोनों इंटू होगा, फिर ये दोनों इंटू होगा। ये इसका फंडा है, ये इसका फंडा है। मतलब पहला A × B, जैसे हुआ क्या इंटू कैसे हुआ A × B जो ये हुआ, फिर प्लस B × B
फिर प्लस बी इंटू सी, ये टर्म में तोड़े हैं। तो जैसे 3 3 जा 9, ए इज टू बी इज टू सी निकालना, तो 3 3 जा 9 इज टू 3 2 जा 6 इज टू 4 2 जा 8। तो ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू व्हाट, 9 इज टू 6 इज टू 8 आंसर। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही ए इज टू बी इज टू सी डी ई कितना तक भेजेंगे, ऐसे ही इंटू हो जाएगा। तो ए इज टू बी इज टू सी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ए इज टू बी इक्वल टू 1 इज टू 2, बी इज टू सी इक्वल टू 3 इज टू 2, सी इज टू डी इक्वल टू 3 इज टू 5। अब आपको बोल दिया है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालिए। ये निकाल के बताइए। कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसको करना क्या है। पहले ये तीनों इंटू होगा, ये तीनों इंटू होगा, फिर ये इससे इंटू होगा, फिर इससे इंटू होगा, फिर ये इससे इंटू होगा, फिर इससे होगा, फिर ये चारों होगा, तीनों होगा। जैसे कि ये क्या है, पहला को क्या किया है 1:3:3, ठीक है। फिर दूसरा को क्या करेंगे 2:3:3। इसको आपको सॉल्व करने के लिए, आपको बताने के लिए मैं इसको फैला कर लिख रहा हूँ। फिर तीसरा क्या करेंगे 2:2:3। फिर नेक्स्ट 2:2:5। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे 3 3 जो 9, तो 9 इंटू 1 9, फिर 3 3 जो 9, 9 2 जो 18, फिर 3 2 जो 6, 6 2 जो 12, फिर 5 2 10, 10 2 जो 20। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का आंसर हो गया 9:18:12:20। कोई दिक्कत? ऐसा टाइप का सवाल एग्ज़ाम में आता ही आता है। आपको दे देगा 1 टर्म दे, 2 टर्म दे, 3 टर्म दे, या 4 टर्म दे, या 5 टर्म दे, आपको इसको करना होगा। सिंपल ऐसे ही है। ए पहले होगा, फिर डबल से आ जाएगा, फिर ट्रिपल से आ जाएगा, फिर 4 से आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए, ए इज 1/3 ऑफ बी, बी इज 2/5 ऑफ सी, एंड इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 46, फाइंड सी माइनस ए। सी माइनस ए हमको खोजना है, ये आपका सवाल में पूछ रहा है। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो क्या है, ए इक्वल टू क्या है बी का 1/3 है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या छोड़ लेंगे, तो b इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a/b क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे a/b इक्वल टू 1:3। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर अब दूसरा लाइन क्या बोला है, b इज 2/5 ऑफ c। तो b क्या है, b इज 2/5 ऑफ c, c का 2/5। जैसे वहाँ b का, b से इंटू करेंगे तभी ना, उसका ये c का टोटल है, उसका 2/5 b का है, तो इसको तोड़ लेंगे। फिर तो b/c कितना हो जाएगा ये, फिर इसको तोड़ लिए तो क्या हो जाएगा, ये 2/5 हो गया क्या b/c। तो b/c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5, मतलब b/c इक्वल टू 2:5। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, सीधा इसके
टर्म में इसको तोड़ लिए, इसके टर्म में इसको तोड़ लिए। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए इसको यहाँ से आगे बढ़ा दिए, A/B इक्वल टू 1:3, B/C इक्वल टू 2:5। अब क्या बोले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन करने बोले हैं तो A/B/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2:3 2 6:15। ये हो गया। अब हमको ये बताया क्या है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा है। बोला क्या है कि A + B + C जो आपका है वो 46 है। ये A + B + C तो कितना, 2 + 6 + 15 जो होगा वो कितना है, 46 के बराबर है। मतलब आपका 15 5 किस, तो 23 = 46, तो 1 = 46/23 आया कितना, 2। 1 का वैल्यू 2 आ गया। बोला क्या है, C - A। यहाँ पे देखिए बोला क्या है, C - A। ये देखिए C - A पूछ रहा है, तो C - C कितना है, 15 है, माइनस A कितना है, 2 है, तो कितना आया, 13 आया। लेकिन ये 13 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले थे, 23 का वैल्यू 46, तो 1 का वैल्यू 2, तो 13 का वैल्यू 13 × 2 मतलब 26 आंसर होगा। समझ में आ रहा है, 26 आंसर होगा। ऐसा टाइप का सवाल आता है, तो इसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए और रीजनिंग पढ़ते रहिए। फिर रीजनिंग का वीडियो और मैथ का वीडियो अब डेली का डेली मिलते रहेगा। सो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।